अखबार बेचने वाले शख्स को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का सर्वोच्च रहनुमा बनने का मौका मिला। दुल्लू मातो हो या पवन मातो कोई हो चुपचाप कोई ना मार लो कदम कोई नहीं बोलेगा। बाघमारा विधायक प्रतिनिधि मैं हूं। मेरा मन में गाड़ी रोड पे चलाऊं चाहे हवा में उड़ाऊं, चक्का लगाओ चाहे नहीं लगाओ। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी वीडियो क्लिप है। माननीय बाघमारा विधायक जी जिन्होंने टाइगर जयराम महतो को बहुत अच्छे से लपेटे थे और कहे थे आरोप लगाने वाले ऊपर जाते हैं, ऊपर चले जाएंगे। अब उन्हीं के प्रतिनिधि, उन्हीं के आदमी का एक नौटंकी सामने आया है। दिखाएंगे वीडियो क्लिप, शुरुआत करते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे टाइगर जयराम महतो का कमेंट्री एकदम। और ये उठाकर खेल दिया है और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद छक्का। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं और अंतिम तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अंतिम में हम आपको टाइगर जयराम महतो का एकदम फिर से वही पुराने अंदाज में आक्रामक भाषण भी सुनाने वाले। शुरुआत करते हैं सबसे पहले माननीय बाघमारा विधायक जी के प्रतिनिधि को जरा सुनिए पहले। इतना पिया होश नहीं भैया। दुल्लू मातो हो या पवन मातो कोई हो चुपचाप कोई ना मार लो रिकॉर्डिंग बंद करेगा। की नाम राहुल सिंह और घर कहाँ लगो? तोर नाम की लगो? घर कहाँ है? अब की गुण पूरा टंच है। कदम कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि माननीय बाघमारा विधायक का आदमी है ये। इनका जो मन है वो करेंगे भैया। खबर आपको पता ही होगा, हमारे माननीय बाघमारा विधायक जी के प्रतिनिधि हमारे राहुल सिंह जी जो है फुल नशे में धुत होकर के, पौआ मार करके, चाहे महुआ मार करके, जो कहिए आप, और रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे, मार दिए, गर्दा उड़ा दिए। और उसके बाद जो है वीडियो आप देख ही लिए क्या बोले। चलिए इस पर आप क्या सोचते कह दीजिएगा। आइए एक और वीडियो क्लिप दिखाते हैं टाइगर जयराम महतो जी का कमेंट्री। बिहार, बंगाल, हरियाणा से खिलाड़ी खेलने आते, उड़ीसा से खेलने आए, बहुत खुशी की बात है। अनुमान का और इस बीच अच्छी गेंद थी, नॉर्थ लाइन की गेंद, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। जैसा कि क्रिकेट के रूल है अभी कि आप 3 या 4 खिलाड़ी मतलब बाहर से ला सकते हैं। 3 खिलाड़ी, ये 3 खिलाड़ी आप बाहर से रख सकते हैं, ये प्रावधान है। कमेटी ने एक अच्छा पहल किया है। स्ट्राइक पर फिर से अंकित होंगे और गेंद इम्तियाज के हाथों में, बड़े अच्छे गेंदबाज हैं बिल्कुल। अभी तक अच्छा वेरिएशन के साथ इन्होंने गेंद को डाला है। राइट आर्म मीडियम पेस, खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, किनारा प्रहार बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से शानदार शॉट, 6 रन का, बहुत जोरदार बन था बैट्समैन का। ताली बजा बेहतरीन शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर और स्कोर 77, लॉस ऑफ 3 विकेट, 77 रन। 7वां ओवर प्रगति पर है, यानी लगभग 12 के रन रेट के साथ बैटिंग कर रही है। फिर से बेहतरीन शॉट, लेकिन शानदार फील्डिंग सरफराज ने बहुत अच्छी फील्डिंग और उन्होंने अच्छा बचाव किया है।
जैसे इम्तियाज सामना करेंगे मुजाहिद, और ये नजर कहीं निशाना कहीं गेंद को बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। देखते हैं फाइनल एक अच्छा स्कोर दिख रहा है, और इसमें सबसे बड़ी ओवर कितना मिला इसमें? और ये शायद खराब फील्डिंग कर सकते हैं, आसान सा कैच का होना चाहिए, अनुमान ऐसे कैच होने चाहिए। हमारे गांव देहात में कहावत है कि हाथ से टूटल 5 और बांधे गड़ल कान घुट घुट है। अब देखते हैं अगर ये कैच दोबारा बना पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग गाँव में कहते हैं कि हाथ से टूटल 5 और बांधे गड़ल कान घुट के ना मिले। अच्छा मौका था, बिल्कुल आसान सा कैच था। और क्रिकेट में आप जाने 8 ओवर के खेल में एक बॉल ही मायने रहता है। एक बॉल में अगर वो छक्का लगा दिया तो 2 रन से मैच हार गए तो फिर अफसोस होगा। बिल्कुल ये देखिए भाई, खेल कूद से जितना प्रेम टाइगर जयराम महतो जी करते हैं, शायद ही कोई दूसरा नेता करते होंगे। क्या सोचते हैं आप? लिखिएगा। आइए आपको अंतिम में जो हम बोले थे सबसे आक्रामक वीडियो वो दिखाते हैं, देखिए। उस काम में साथ थे दोस्त है, आपने समझाइए कि मेरे दोस्त आप ये गलत है, शांत हो जाइए। तो जो भी साथी है आपके दोस्त है, 4-5 लोग आप लोग आगे पीछे हैं, और एक आदमी तो झगड़ा करता है, माहौल एक आदमी खराब करता है। ये हजारों ढूंढ माहौल खराब है, तो इसलिए माहौल खराब एक दो आदमी करते हैं। आप लोग 10-20 की संख्या में उनका साथ मत दीजिए, उनको समझाइए। तो आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता जो फाइनल दिवस उपस्थित हमारे मंच में मंचा से इकलाक भाई, राजा जी, हरिंदर दा, मुखिया दा, तमाम हमनी के बोर्ड भाई, हमनी के दादा, हमनी के काका देखा के मंच में मंचासी नवीन, सभी के जोहार, नमस्कार, आदाब। इस आयोजन कमेटी के विशेष कर धन्यवाद। बड़ी सुंदर कार्यक्रम, बिल्कुल बस खाली गांव देहात के ग्राउंड में इस प्रकार के कार्यक्रम होना, गांव देहात के कार्यक्रम में इस प्रकार के खेलकूद होना कहीं न कहीं काबिल तारीफ के बात है। धोनी आयोजन समिति के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम के संचालन करना। हम धन्यवाद देंगे स्थानीय थाना प्रभारी और तमाम पुलिस के जवानों का, जिन्होंने यहाँ के ग्राउंड में आकर यहाँ के कमेटी के नौजवानों को हिम्मत दिया कि स्थानीय पुलिस की टीम, स्थानीय थाना प्रशासन भी आपके साथ है। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। मीडिया के साथियों, मैं उनका भी आभार, उनका भी अभिनंदन करूंगा कि मीडिया के साथी जिनका हमेशा किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में सहयोग रहता है। तो साथियों, ज्यादा समय जाया न करते हुए, आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और यह दिन बचपन से हमें बड़ा याद आता है। तो आज सबसे पहले इस मैदान में उपस्थित सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर गणतंत्र की जरूरत क्यों पड़ी थी इस देश को? इस देश को पहले आजादी की जरूरत थी। अंग्रेजों के लंबे कालखंड के बाद, चाहे महात्मा गांधी रहे, पंडित नेहरू रहे, नेताजी बोस रहे, सरदार पटेल रहे, भगत सिंह आजाद या अशफाक उल्लाह खान रहे, आजादी सबसे पहले हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के वीरों ने आजादी लेने का काम किया। आजादी को हमने सन 1947 15 अगस्त को मुकर्रर कर लिया, आजादी हमने पा लिया। लेकिन आजादी के बाद सबसे पहला सवाल था, आजादी के बाद सबसे पहला सवाल था कि आजाद भारत, इतनी बड़ी आबादी, इतने लोग इस भारत को चलाएंगे कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज। क्योंकि हम भी जानते हैं, किसी की आस्था मंदिर में है, किसी की आस्था मस्जिद में है, किसी की आस्था गुरुद्वारे में है, किसी की आस्था गिरजाघर में है, तो किसी की आस्था किसी पेड़ के नीचे। विविधताओं का भारत, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग जाति संप्रदाय से जुड़े हुए लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग खाना भोजन खाने वाले लोग, अलग अलग कपड़ा पहनने वाले लोग, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग, कैसे इनको चलाएंगे कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज। तब भारत के
तमाम विद्वानों ने एक निर्णय लिया कि जैसे किसी के लिए पवित्र कुरान है, किसी के लिए पवित्र कुरान है, तो किसी के लिए पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, तो किसी के लिए बाइबल है, तो चलिए सबको मिला के सबके एक आधार बनाकर एक नए भारत का एक आधुनिक युग का एक ग्रंथ बनाते हैं, जिसका नाम भारत का संविधान दिया जाता है। आज कहिए अगर भारत में संवैधानिक देश नहीं होता, हम आजाद तो हो जाते, लेकिन क्या हम चल पाते? हम मानते हैं आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इंसान में भेद फैलाने का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मोहब्बत का देश है, ये मोहब्बत वालों का देश है। अरे हम 75 साल आगे आ चुके। अगर संविधान भारत में नहीं लागू होता, अगर भारत में लोकतांत्रिक देश नहीं बनता, ईमानदारी से कहिए क्या हम 75 घंटे आगे आ पाते? नहीं आगे आ पाते। हिंदुओं का कहते कि हमारे रास्ते पे चलो, मुसलमान कहते हमारे रास्ते पे चलो, तो सिख कहते हमारे रास्ते पे चलो, तो सब कहते भाई हमारे रास्ते पे चलो। ये संविधान है मेरे साथियों, ये संविधान है मेरे देशवासियों, ये आज मैं 75 साल आगे ला चुका है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है इस संविधान को, इस लोकतंत्र को, इसकी मर्यादा को अक्षुण्ण रखना है और जिंदा रखना है। आज अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता? बादशाह के घर में बादशाह होता, राजा के घर में राजा होता, और यही था, यही दुनिया का इतिहास था, यही दुनिया का इतिहास था, यही भारत का इतिहास था कि राजा का बेटा ही राजा होगा, बादशाह का बेटा ही बादशाह होगा। लेकिन ये संविधान बना, और आज संविधान का चमत्कार देखिए, संविधान का सम्मान देखिए। ये अखबार बेचने वाले शख्स को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का सर्वोच्च रहनुमा बनने का मौका मिला। अगर संविधान नहीं होता, ईमानदारी से कहिए एक अखबार बेचने वाले का बेटा भारत देश का पहला नागरिक बनता। आज वर्तमान की बात करिए, आज एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी बेटी आज भारत देश के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठी है, वो लोकतंत्र के कारण। इसलिए इसकी मर्यादा, इसका मान रखना हम सभी भारतवासियों को कर्तव्य है। आज जो परिवेश आप देख रहे हैं, जो माहौल आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है समझदार लोगों का सामने आना। ऐसे में हमारा सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। एक बात याद रखिए, भारत की खूबसूरती यहाँ की भाईचारा में है, भारत की खूबसूरती यहाँ के सौहार्द में है, और उसे जिंदा रखना, उसे सुरक्षित रखना हम सबों का कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम लोगों से मेरी यही अपील होगी, तमाम लोगों से मेरी यही राय होगी, और मेरा विशेष अनुरोध होगा कि इस गणतंत्र की मर्यादा को बना करें। और वही गणतंत्र है कि बिल्कुल आपको आजादी के साथ, आपको स्वतंत्रता के साथ, आपको अपने मौलिक अधिकारों के साथ आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी देता है। आप अपने धार्मिक अधिकारों का भी अनुपालन करें, आप अपने धर्म को श्रेष्ठ दिशा में ले जाए, अपने धर्म का अनुपालन करें, बिल्कुल। लेकिन आज जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को सीमित रखने के लिए पढ़े लिखे युवाओं का हर वर्ग, हर तबके से आना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप देख सकते हैं देश की विचारधारा क्या है, आज देश की परिस्थिति क्या है, आज भारत देश की शिक्षा का स्तर क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, कोई उस पर बात नहीं करता है। हर कोई केवल धर्म पर बात सुनना पसंद करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, लोकतंत्र की मर्यादा के साथ साथ एक बेहतर नागरिक होने का हमें परिचय देना है, और इस देश की प्रति अपना योगदान देना है, यह सुनिश्चित करना है। ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगला भाई कई दिनों से कह रहे थे कि गोविंदपुर में जो अवैध निर्माण का कार्य हो रहा है, उसमें स्थानीय नौजवानों को नहीं रखने का खेती किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, आप एक प्रदर्शन की तैयारी करें, एक आंदोलन की तैयारी करें, जेल के उसको लीड करेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा लोगों के अधिकार के साथ, लोगों की आवाज बनकर उनके साथ खड़े हैं। इसको आप तय कर लीजिए, क्योंकि खेल का मैदान है, थोड़ा सा खेल का बात करते हैं। और विशेषकर मेरे वो भाई सुनिएगा जो फिलहाल मैदान के अंदर कुश्ती कर रहे थे, जो मेरे भाई लोग
मैच के रिजल्ट के बाद मैदान में आप एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठे थे, ये संदेश मेरा उनका होगा। और देखो विशेषकर आप इसको जरूर बढ़िया से रिकॉर्ड करिएगा, क्योंकि आए दिन ये सारी समस्याएं सामने हमारी आती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो फिल्मों की नहीं, उपन्यासों की नहीं, एक वास्तविक घटना है। आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। जो स्थान भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का है, वही स्थान साउथ अफ्रीका की राजनीति में नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला आपने 10वीं क्लास में की कहानी पढ़ी होगी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन मैं आज उस किताब के बारे में नहीं, एक वाक्य सुना रहा हूं। पहली बात तो मंडेला कौन है आपको भी मालूम है, वह साउथ अफ्रीका के पहले काले रंग के राष्ट्रपति। 300 साल गोरे लोग वहां राष्ट्रपति बने, अब नियम बन जाता, लेकिन अब मंडेला ने उस मिथक को तोड़ा और 300 सालों के बाद मंडेला उस कंट्री के राष्ट्रपति बने। अब एक बात है, जो बात मैं विशेष से उन भाइयों को सुनाना चाहता था जो बड़ी कुश्ती कर रहे थे। एक दिन की बात थी, मंडेला एक होटल में खाना खाने के लिए बैठे थे। होटल कहिए, ढाबा कहिए, रेस्टोरेंट, जो आपको मन लगे, अपना ढाबा भी बोल सकते हैं, खालसा भी बोल सकते हैं, और भी होटल का नाम आप लोग जानते हैं, जो भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कोई होटल में मंडेला खाने बैठे। मंडेला जब बैठे थे तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के सामने सैकड़ों लोग रहते हैं, खाने बैठे थे, उस आसपास में बहुत लोगों की भीड़ थी। चलिए, पुराने अंदाज में दहाड़ते दिखे टाइगर जयराम महतो जी, क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखिएगा, बताइएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।